सबको जय मसीह की। प्रियो, आज के दिन बड़े अनुग्रह का दिन है। प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया कि उसकी वचन से और हम सीख सके। प्रभु को धन्यवाद हो कि पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे कुछ दिन पहले कि यीशु की कलवरी क्रूस के द्वारा हमें जो अनेक प्रकार की उपकार मिला, उनमें से 7 प्रकार के उपकारों को हम याद कर रहे थे। उसका कुछ पॉइंट हमने निकाला। पहले प्रभु यीशु की लहू हमें सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है, इसलिए वो क्रूस की जो मृत्यु हमारे लिए अनुग्रह का कारण है, वो प्रभु की किसी उपकार को ना भूलना। दूसरा, उसने हमारे अधर्मों को क्षमा करते। दूसरा, हमारी सारे रोगों को चंगा करता है। यीशु की मार खाने से हम चंगे हुए और चंगाई प्रभु से हमें लगातार मिलता है, इसके लिए भी धन्यवाद हो। तीसरे, फिर हमने देखा कि हमारे सारे श्रापों को प्रभु ने तोड़ दिया। गलातियों की पत्री 3:13-14 के मुताबिक यीशु जो हमारे लिए अपना क्रूस पर जान दिया, काट पर जो कोई लटकाया जाता है वो व्यक्ति श्रापित है। तो प्रभु यीशु आपके लिए, मेरे लिए श्रापित बना। वो हमारा श्राप उनके ऊपर चला गया। विश्वास करने वालों के लिए प्रभु चमत्कार करता है। इसलिए प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें उसकी उस उपकार के लिए भी जो श्रापों से हमें मुक्ति दिलाता है। चौथा पॉइंट हमने ये देखा कि बाइबल में साफ लिखा है, हमारे गरीबी की जो स्पिरिट को प्रभु ने तोड़ा, गरीबी को प्रभु ने दूर किया। 2 कुरिन्थी 8:9 में लिखा है कि तुम हमारे प्रभु की कृपा जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया, ताकि उसकी कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो आपको ये याद रखना है कि प्रभु इसलिए कंगाल हुआ, विश्वासियों के लिए कंगाल हुआ, कि विश्वासी लोग कंगालपन से बाहर आ जा, तो गरीबी की हालत में से बाहर आ जा, ताकि तुम धनी हो जाओ। संसार के लिए नहीं, प्रभु के लिए। कुछ लोग संसार के लिए धनी बनना चाहता है, सब कुछ अपने में लुटाना चाहता है, तो प्रभु की कृपा में नहीं है। प्रभु की राज्य के लिए धनी बनो, प्रभु के लिए धनी बनो। लेकिन गरीबी प्रभु की इच्छा में नहीं है, प्रभु की मर्जी में नहीं है। प्रभु की मर्जी में नहीं है। वो खुद स्वयं अमीर होकर भी, धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया। उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कुछ लोग बोलते हैं ये आत्मिक रीति से बता, तो प्रभु कभी भी आत्मिक रीति से कंगाल था ही नहीं। वो कभी भी आत्मिक रीति से वो कंगाल बना नहीं। एक बार आत्मिक रीति से कंगाल हो गया, फिर वो किसी काम का नहीं। वो 2 कुरिन्थी 8:9 वगैरह पढ़ेंगे, 8 और 9 अध्याय, तो पूरा फाइनेंस के बारे में, आर्थिक मदद के विषय में। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु की इच्छा है कि आप कंगालपन से बाहर आए। यीशु की कलवरी मृत्यु में वो भी शामिल है। उस दिन वो कंगाल हुआ था, उसके पास ना कपड़ा, ना कुछ है, ना खाने का, ना पानी, ना पीने का। ऐसे हालात में वो मरे हमारे लिए। इसलिए प्रियो, धन्यवाद करें, उसकी किसी उपकार को ना भूलें। और फिर 5वां पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। वो बहुत बड़ा उपकार है कि प्रभु ने हमें अब्राहम का अनुग्रह दी। गलातियों की पत्री 4:14 में, 3:14 में लिखा है कि प्रभु की काट पर लटकाए जाने से वो श्रापित हुआ करके लिखा। उसके बाद लिखा तो इसलिए हुआ कि अब्राहम का अनुग्रह हम अन्य जातियों तक पहुँचे आत्मा से, विश्वास के द्वारा। अब्राहम का अनुग्रह हम अन्य जाति तक पहुँचे, इसलिए प्रभु ने उस काम को किया। तो प्रभु ने क्या किया, काट पर लटक कर मरने का फैसला जो किया, अर्थात क्रूस पर मरने का, वो अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के सामने समर्पण जो किया, उसमें ये भी शामिल है कि वो श्राप वो ले और अब्राहम का अनुग्रह हमें दे। लेकिन एक बात है कि अब्राहम का अनुग्रह कभी भी परमेश्वर दूसरों को नहीं देता, क्योंकि उत्पत्ति 12 हो या 15 हो, 17 हो, सब पढ़े, मैं तुझे और तेरे संतान को आशीष दूंगा। अब्राहम का सारा अनुग्रह उनके बच्चों के लिए। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, यीशु की मृत्यु के द्वारा हमको परमेश्वर का संतान बना करके विश्वास के द्वारा हमको आशीष दी। यह प्लस है कि रोमी 4:16 में लिखा है कि वो हम सबका पिता है। गलातियों की पत्री
3:29 में साफ लिखा, और यदि तुम मसीह के हो, यदि तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया हो, उद्धार पा चुके हो, कि तो इब्राहिम के वंश है और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। साफ लिखा, अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तुम इब्राहिम का वंश का हो। वंश माने बच्चे, तो इब्राहिम तुम्हारा पिता है, और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इब्राहिम को जो प्रतिज्ञा दी थी उसका वारिस हो तुम, मैं। तो धन्यवाद करो इस 5वां उपकार के लिए। तो बहुत बड़ा उपकार है कलवरी में प्रभु ने जो किया, इस उपकार को हमेशा धन्यवाद करो परमेश्वर को। और गलातियों की पत्री 3:7 में और भी लिखा है। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, वे ही इब्राहिम का संतान है। इब्राहिम का संतान है। जो कोई विश्वास करेगा प्रभु पर, वो इब्राहिम का संतान बन चुका है। तो इब्राहिम के संतान होने के नाते इब्राहिम का अनुग्रह जो हम पर आ गया है, प्रभु ने उसको अलाउ कर दिया है, प्रभु ने आपको दे दिया है। आप आशीषित है। अविश्वास की आत्मा को दूर करो, अनुग्रह को रिसीव करो, क्योंकि जब तक आपका माइंड चेंज नहीं होगा, अनुग्रह रिसीव करना मुश्किल है। इसलिए कई लोग गरीबी को जकड़े रहता है, पकड़े रहता है, शैतान ताली बजाकर, और वो खुश रहता है। फिर भी मैं कहता हूँ, संसार के अनुसार धनी नहीं, प्रभु की मर्जी के अनुसार और स्वर्ग राज्य के अनुसार। लेकिन कंगालपन प्रभु की मर्जी में नहीं है, वो एक श्राप है। ये बड़ा अनुग्रह है जो आपको परमेश्वर ने क्या कर दिया। अब्राहम का अनुग्रह देने के लिए प्रभु ने आपको उनका बेटा बना दिया, बेटी बना दिया। सो यू आर ए सन ऑफ गॉड एंड यू आर ए सन ऑफ एब्राहम। आप अब्राहम का संतान है, आप आशीषित है। और ये कायदे से प्रभु की वचन के अनुसार है, कोई इलीगल नहीं, सब लीगली। और इसलिए आपको कोई झिझक नहीं होना चाहिए। आप क्लेम करो कि मैं अब्राहम का संतान हूँ, मैं आशीषित हूँ। क्योंकि जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने एक एग्रीमेंट के तहत मुझको या आपको अब्राहम का संतान बना दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो अब्राहम का अनुग्रह हम तक आ ही गया लीगली। इसलिए शैतान आपको वंचित न करे, आप अनुग्रह में बने रहें। अब्राहम का अनुग्रह हम पर है, बहुत आय से है। और फिर प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने हमको अपना संतान बनाया, और यीशु मसीह ने आपको मुझको परमेश्वर पिता का संतान बनाया। पहले हम शैतान के संतान थे। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप में रहता है, जो आदम के संतान है, सब शैतान के संतान है। क्योंकि परमेश्वर को छोड़ करके आदम ने शैतान को चुना था। तो जो कोई यीशु को ग्रहण नहीं करता, करने से आनाकानी करता, करने से इनकार करता, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट शैतान के संतान है। और प्रभु ने आपको अवसर दिया है। यूहन्ना 3:16 में वो तो सबको आता है। देखो, परमेश्वर ने जगत से मतलब जगत के लोगों से ऐसा प्रेम किया, ऐसा मोहब्बत किया कि जो कोई यीशु को ग्रहण करे वो परमेश्वर को संतान बनने का अधिकार दिया परमेश्वर ने। जो कोई यीशु पर विश्वास करे, जो कोई यीशु पर विश्वास करे। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, हम उसको जब पढ़ेंगे, यूहन्ना का जो पुस्तक पहला अध्याय में 12 में, पहला अध्याय की 12 को भी हम चेक करेंगे। इसमें लिखा, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया अर्थात यीशु को, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने, आप भी तो जितनों ने उसमें आता है, मैं भी तो उसी में आता है। जितने लोगों ने, जितने व्यक्तियों ने यीशु को ग्रहण किया, अपना दिल में परमानेंटली ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर पिता ने आपको, मुझको, और परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हो, यीशु पर भी, अर्थात उसके नाम पर भी, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ है। सामर्थ से आप अनुग्रह पा सकते हो, चंगाई पा सकते हो। यीशु के नाम में शक्ति है, ताकत है, पावर है।
इसलिए प्रियो, यीशु के नाम से आप अनुग्रह को ग्रहण करो। आप परमेश्वर का संतान है, इससे बढ़कर क्या खुशी की बात है। ये 6th पॉइंट बहुत ही ब्लेस्ड है। ये एक अनुग्रह है, आपको भूलना नहीं चाहिए, उसकी किसी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। हम तो शैतान के संतान थे, नरक जा रहे थे, प्रभु यीशु पर विश्वास करते ही उन्होंने क्या किया, हमको परमेश्वर पिता के संतान बनने दिया। तो ये वचनों को आप मनन करेंगे तो ये गलातियों की पत्री 4:6 में भी लिखा हम परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना 3:16 में भी लिखा। और गलातियों की पत्री में हम जाएंगे, अब परमेश्वर का संतान है प्रियो। इसमें 3:26 में भी देखते हैं। 3:26 में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा ही जो मसीह यीशु पर है, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा तुम सब परमेश्वर के संतान हो। यीशु पर विश्वास करने से क्या क्या नहीं मिला आपको, कलवरी क्रूज से ये सारे ब्लेसिंग निकला। आपको बस विश्वास करना है, तुम परमेश्वर के संतान हो, उस परमेश्वर पिता का बेटा बन चुका है। यू आर ए सन, आप एक बेटा है। ये बहुत बड़ी रहस्य है पुराना नियम का, नए नियम में वो खुल गया। हाँ, जो तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, जो यीशु मसीह पर है, परमेश्वर का संतान बन चुके हो। अब 4:6 भी हम देखेंगे, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, पवित्र आत्मा को, जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा। वो पवित्र आत्मा अंदर आने के कारण हम बोलते हैं, हे पिता, हे स्वर्गीय पिता, हे पिता। सो परमेश्वर आपका पिता है, पहले नहीं था, यीशु के द्वारा बन गया। सारे कामों में यीशु बीच में है, प्रभु महान है। ये पॉइंट बड़े अनुग्रह का है। आप परमेश्वर के संतान है प्रिय। ये 6वां बात भी आप याद रखें। इस उपकार के लिए बार बार धन्यवाद करो। अनंत काल के लिए परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। अब 7वां एक और पॉइंट में बताता हूँ। और प्रभु ने हमारे लिए एक सनातन का घर बना लिया, परमानेंट घर जो है। और 23 भजन गीत में दाऊद कहते हैं कि मैं यहोवा के घर में सदा वास करूँगा। संसार में रहते वो तो प्रभु की मंदिर में, भवन में जाते थे, वो तो सही है, लेकिन आत्मा में अनंत काल के लिए आपके लिए घर बन चुका है। यूहन्ना 14:2 में लिखा है, जब मैं आपका घर जब पूरा बन जाता तो मैं आऊँगा तुम्हें लेने। यूहन्ना 14:2। पहले प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। उसके बाद मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। ये स्वर्ग में एक स्पेशल जगह है, अलग से बना, परमेश्वर के हाथों से बना, सियोन देश बोलते हैं उसको। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यानी 2000 साल हो गए प्रभु जगह तैयार कर रहा है लाखों करोड़ों विश्वासियों के लिए, आज आपके लिए, मेरे लिए। जब वो पूरा हो चुके होंगे तो वो आएगा लेने। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, भैया अगर घर वगैरह ऊपर ना होते तो मैं पहले से बोल देता, भैया तुम्हारा कोई घर नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली घर नहीं है, महल है इसकी ओरिजिनल भाषा में। फिर तुम्हारे लिए महल बन गया है, कुछ तैयारियां चल रहा है, फाइनल कुछ तो काम है, कितना दिन चलेगा वो सब प्रभु जाने। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ये काम जब पूरा हो जाता है तो फिर आकर, जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। प्रभु बता रहे, अपने यहाँ, कहाँ? स्वर्ग में, सियोन देश में, यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। प्रभु कितना प्रेम करते हैं आपसे।
बोलते कि जहाँ मैं रहूँगा मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहें, अंत में हम वहीं पर जाकर रहेंगे। ये हमारा टेम्पररी यात्रा है पृथ्वी पर, और कुछ साल सबको दी गई है, 80 90 100 साल जो भी, उसके बाद तो जाना ही जाना, जाना ही जाना है। इब्रानी 11 में क्या लिखा, हमारा पूर्व पिता अब्राहम इसहाक सब लोगों ने क्या बोला, सारा ने भी सब, वो इस संसार में रहकर ये कहता था कि हम परदेशी हैं, और जो हाथों से नहीं बना उस शहर की और आशा लगा कर बैठे थे वो लोग। उसको भी मालूम था सिय्योन देश में रहेंगे, हम जाकर जब स्वर्ग में जाएंगे उनसे भी मिलेंगे, अब्राहम जो हमारा पूर्व पिता है उनसे भी मिलेंगे। प्रियो, इसमें आपका जो घर के बारे में लिखा, पहला यूहन्ना 5:11 में भी लिखा है, पहला यूहन्ना 5:11 में भी लिखा है कि और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में, इसके पुत्र के थ्रू आपको अनंत जीवन दिया। अनंत जीवन क्या है? तुझ एकमात्र परमेश्वर पिता को जाने, उसके भेजा हुआ पुत्र को जाने, करीबी से जाने। और तो वो हम यहाँ से अनंत जीवन स्टार्ट करते हैं और स्वर्ग में जाके बाद में रहते हैं। यूहन्ना 17:13 में ये लिखा है कि अनंत जीवन क्या है करके। यूहन्ना 14 में हमने देखा प्रभु हमारे लिए घर बनाने जा रहा है, जब वो बन चुके होंगे हमें लेने को आएंगे। और प्रकाशित वाक्य 21:11 से 12 जो भी आए थे आप निकाल कर पढ़ो, कि उसमें सिय्योन देश जो आपका रहने की शहर के विषय में लिखा, जो 2200 किलोमीटर लंबी, उतनी चौड़ी और उतनी ऊंची शहर है, जो कि चौके सोने से बना है, और प्रभु विराजमान है, हमारे सब प्रिय लोग मिलेंगे, और अनुग्रह का जगह है। वह ना मृत्यु होगी, ना आंसू होंगे, ना रात होगी, ना समुंदर होंगे, और वहाँ पर सबको रहना है। वो हमारा परमानेंट घर है। प्रभु ने हमारे लिए एक शहर बनाया, एक देश बनाया, एक घर बनाया। हालेलुया! इस उपकार को हम कभी ना भूलें। प्रभु ने आपके लिए परमानेंट रहने का जगह बनाया, वो हमेशा आपका ख्याल कर रखते हैं, उसके किसी उपकार को ना भूले। प्रियो, यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपके किसी उपकार को हम भूलने न पाए, हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद प्रभु, आप अनुग्रहकारी है, विलम्ब से क्रोध करने वाले, करुणामय परमेश्वर है। हमारी दया करने के लिए धन्यवाद, अपने मृत्यु से हमको अनुग्रह दिया, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देवे इन वचनों के द्वारा, और आप बहुत अनुग्रह पाए। प्रभु की कृपा आपके साथ रहे, आमीन।